नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है क्या बेटियां सिर्फ मायके से लेने आती हैं। क्या बहन बेटियां मायके सिर्फ लेने के लिए आती हैं। खिड़की के पास खड़ी सिमरन सोचती है राखी आने वाली है, पर इस बार ना तो माँ ने फ़ोन करके भैया के आने की बात कही, ना ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है। हे भगवान, बस ठीक हो सब कुछ। अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए इस बार। आगे से सास बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी। सिमरन अपने पति के साथ मायके आती है, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस होता है। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उनके चेहरे पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज्यादा खुश नहीं थे। सिमरन ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़ वापस गए तो उसने अपनी माँ से बात की, तो उन्होंने बताया इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया है। ऊपर से और भी बहुत कुछ, बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी ना भेज सकी। सिमरन बोली, कोई बात नहीं माँ, मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता ना करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो सिमरन ने सुन ली। भैया बोले, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों राखी है, सिमरन को भी कुछ देना पड़ेगा। आगे से भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, यह मेरी चूड़ियाँ तो पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे सिमरन दीदी को त्योहार भी दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। सिमरन को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। वह बोली, भैया भाभी ये आप दोनों क्या कह रहे हो, क्या मैं आपको यहाँ तंग करके कुछ लेने के लिए आती हूँ। वह अपने कमरे में आ जाती है, तभी उसे याद आता है अपनी शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी, तो बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी, तो पापा ने कहा अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में ये पैसे काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवा देती। शादी के बाद जब भी वह आती तो माँ उसे पैसे निकलवाने को कहती, पर सिमरन हर बार कहती अभी मुझे ज़रूरत नहीं। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को ज़रूरत है। अगले दिन ही सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक जाती है। वो सारे पैसे निकलवा पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा करवाती है और फिर घर का जरूरी सामान खरीदकर घर वापस आती है। अगले दिन जब भैया को राखी बांधती है तो भैया बड़ी आंखों से उसके हाथ में 100 का नोट रखते हैं। सिमरन मना करने लगती है तो भैया बोले, यह तो शगुन है पगली, मना मत करना। सिमरन बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने, बड़े होते भतीजे भतीजी की नज़र उतारने आती है। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती है, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती है। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती है, आप लाड लड़ाते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन सिमरन मायके से विदा होकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज पार करती है तो भैया का फ़ोन बजता है। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है और वह सोचते हैं सचमुच बहनें कुछ लेने नहीं बल्कि बहुत कुछ देने आती हैं। माँ और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उनका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उनके अंदर एक अलग ताकत भर जाती है, जिससे ससुराल में आने वाली मुश्किलों का डट कर सामना कर पाती है। यह कहानी सभी बहन बेटियों को समर्पित है और साथ ही एक एहसास दिलाने की कोशिश है कि वे मायके का एक अटूट हिस्सा हैं, जब मन करे आ सकती हैं।
उनके लिए घर और दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। हाँ तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।